हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी को मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि हमारा वीडियो रेलवे ग्रुप डी में जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होने वाला है दोस्तों, तो उस विषय को लेकर है दोस्तों। और वीडियो में साथियों मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन का आधार होता है और किन लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें शिफ्ट कोई सरल या कोई कठिन शिफ्ट आ गई है तो उसका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, या दोस्तों हमने जो एक्यूरेसी को मेंटेन किया है उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वही सब चीज़ को आज मैं कंफर्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो एग्ज़ाम दिया था उसका मैंने 100 में 100 सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और मेरा जो रॉ मार्क्स बचा था दोस्तों, काट पीट के जो बचा था, मेरा 49 के समथिंग बचा था। और जिसमें से मुझे मात्र नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर मिले और मेरे 51 नंबर हो गए। जबकि मेरा मुंबई जोन था, तब मुंबई और सेंट्रल, सॉरी दोस्तों, तब मुंबई सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों एक ही थे। और मैंने मुंबई से ही अप्लाई किया था, जिसकी कट ऑफ गई थी वो 58 गई थी। मेरे सिर्फ 2 नंबर बढ़े थे। और जबकि मैं बात करूं दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन किया या जिन्होंने 60, 65 या 70 के समथिंग अटेम्प्ट किए थे, तो उनका, यदि उनका साथियों 45 भी नंबर भी आया रॉ मार्क, तो उनका 15 से 20 नंबर बढ़ के 62, 65 नंबर हो गए और इनका सिलेक्शन हो चुका। लेकिन मेरे नंबर क्यों बढ़े? तो दोस्तों इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही कारण था कि मैंने अपना एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरे सिर्फ 2 ही नंबर बढ़े। अब बात आती है कि 2022 में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों ये परसेंटाइल बेस्ड क्या है? तो आप लोगों को यदि साथियों पता हो कि यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है पीईटी की, यानी पैट, यूपी पैट। तो उसमें दोस्तों परसेंटाइल बेस्ड ही नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि पिछली साल में साथियों जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने भी अप्लाई किया था और एग्ज़ाम को दिया था। और उसमें मैंने, जैसे रेलवे में पूरा 100 के 100 ठोके थे, उसी तरीके से इसमें भी पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मेरा जो रॉ मार्क आया था इसमें दोस्तों वो 54 था। और जिसमें सिर्फ 2 नंबर बढ़े, क्योंकि हमारी जो शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली, तो वो थोड़ी हार्ड आ गई थी, जिस वजह से सभी को ही दोस्तों सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ाए गए। और बाकी दोस्तों जिन्होंने एक्यूरेसी को मेंटेन किया या कम से कम अटेम्प्ट लिए, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ में। और रही बात नंबर कम होने की, तो किसी का कोई नंबर कम नहीं हुआ था उसमें। और ये है दोस्तों कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, जिसमें सिर्फ 2 या 3 ही नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरी बात साथियों ये आती है कि यदि रेलवे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के आधार पर अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाएगा या नंबर देगा, तो वो दोस्तों कितना कुछ दे सकता है, नंबर कितना बढ़ा के दे सकता है, कितना काट सकता है। तो मेरा मानना दोस्तों यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो नियम आयोग ने अपनाया था, शायद वही नियम रेलवे भी अपना सकता है उस चीज़ को, क्योंकि परसेंटाइल उसमें भी था और परसेंटाइल इस बार रेलवे में भी किया गया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको साथियों कुछ बताऊं। जैसे मेरा साथियों 30 सितंबर को एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का जो रैंक आईक्यू में डाटा लोगों ने डाला है, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा आपके सामने रखने वाला हूं कि 30 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज मार्क है साथियों वो 48.44 है। और जिसमें लगभग 2169 के समथिंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें 43.16 है एवरेज मार्क, जिसमें 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और जो थर्ड शिफ्ट थी शाम की, तो उसमें जो एवरेज मार्क है वो साथियों 49.44 है, जिसमें लगभग 2153 लोगों ने ही दोस्तों सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि इन शिफ्टों के बीच में थोड़ा वेरिएशन पाया गया है। जैसे अगर हम शाम वाली थर्ड शिफ्ट को देखेंगे तो इसमें 49.44 एवरेज मार्क है। और जब हम सेकंड शिफ्ट में जाएंगे साथियों तो उसकी 43.16 है। अब यही जो अंतर है, तो दोस्तों इसी गैप को भरने के लिए 2 से 4 नंबर या हद से हद 10 नंबर तक जो रेलवे है,
तो वो नॉर्मलाइजेशन में साथियों दे सकता है। अब मेरा तो यही मानना है, मैंने अपने अप्रोच से ये बात कही है। यदि साथियों आपको मुझसे थोड़ी जानकारी अधिक है तो आपका स्वागत है, आप हमें कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सलाह दे सकते हैं, जिससे कि हम इस जानकारी को साथियों आगे से आगे बढ़ा सकें। तो मेरा नंबर दोस्तों 9045 861269 है, जिस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए मुझे भी, और आप लोगों से मेरी विनती है कि थोड़ा सपोर्ट करें मुझे भी, और बस आप लोगों की सेवा कर सकूं और ख़ुद की भी सेवा कर सकूं, क्योंकि अगर आपकी सेवा करूंगा तो मेरी सेवा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।